हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। भारत ने एक बार फिर इंसानियत दिखा दी यार। फ़लस्तीन को उसने 25 लाख US डॉलर डोनेट किए हैं। तो कौन जो है ना पाकिस्तानी बेगैरत कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान जो है ना भारत हमारा दुश्मन है, भारत ये है, भारत वो है। यार इतने डॉलर्स US डॉलर्स पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए आज तक क्या किया बताओ ना, क्या किया है? पानी तक नहीं दिया। और भारत ने एक एक चीज़ जो ऐसी, मैं कहता हूँ इंसानियत इन लोगों ने इनको एक बार जिंदा कर दी दोबारा से। यार जितना भी भारत का शुक्रिया अदा करो कम है। बिना किसी तरीके काउंट करते हैं। क्या कहती है आवाम? 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैं माफ़ी मांगता हूँ और हम काबिल नहीं है मांग माफ़ी। रहे हैं। हम लोगों ने आपको मायूस की है, हम सब ने आपको मायूस की है। एक चीज जो आपने न्यूज एक देखी कि फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है। USD 2.25 लाख यानी कि 25 लाख US डॉलर। आप लोगों का हक है कि आप हमारी शिकायत करें। आप लोगों का हक है कि आप हमने आपकी किसी भी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरे। हम तो आपको पानी नहीं पिला सके, हम तो आपको रोटी नहीं दे सके, खाना नहीं दे सके। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, जिनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि ताकतवर ममालिक हैं, जो कि स्टैंड ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ह्यूमैनिटी की बात आई तो फलस्तीन को भी कॉल की गई है। हम सबके सुख की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं। वो हमें दुश्मन नहीं समझता। जो बात है हर बात में हम दुश्मन इंडिया मुकाबला करता है IT में। इंडिया मुकाबला करता है जनाब चाइना के साथ, रशिया के साथ। उसका वो मुकाबला ही नहीं करता। वो मैं लास्ट टाइम इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता है हम पाकिस्तान के साथ मुकाबला ही नहीं करते। भारत फिलिस्तीन को इस साल 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद करेगा। इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी रिलेशन, सऊदीया के साथ कैसे रिलेशन, ईरान के साथ इंडिया के कैसे रिलेशन, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ। दिस इज व्हाट इंडिया, पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलिस्तीन ने आर्थिक मदद के लिए भारत को धन्यवाद कहा है। फिलिस्तीन दूतावास ने मंगलवार को कहा कि भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने आर्थिक योगदान के पहले हिस्से के रूप में 2.5 मिलियन डॉलर जारी किए हैं। दूतावास ने कहा कि हम फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी करने के लिए भारत सरकार के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करते हैं। दूतावास ने कहा कि न्यूयॉर्क में UNRWA सम्मेलन के दौरान मदद के वादे को भारत ने निभाया है। फिलिस्तीन दूतावास ने बताया कि नई दिल्ली ने UNRWA को दवाएं भी देने का वादा किया है। हमारा मानना है कि यह सहायता चाहे वित्तीय हो या चिकित्सा, विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीन लोगों को प्रदान की जाने वाली सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम अगले चरण के दौरान बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। अब फिलिस्तीन द्वारा भारत को धन्यवाद किए जाने पर पाकिस्तान जला भुना बैठा है। एक चीज जो आपने न्यूज एक देखी कि फलस्तीन के लिए जो है वो इंडिया ने डोनेशन दी है, ठीक है, फलस्तीन को सपोर्ट के लिए। कुछ समझ नहीं पा रहे पाकिस्तानी कि एक तरफ इजराइल का साथ दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फलस्तीन को भी हेल्प की जा रही है। तो ये क्या मामला है? मानवता का मामला है। हम अगर भाई एक बात बताइए, आप अपने बड़े बेटे को यदि एक साइकिल दिलाती है, इसका ये मतलब थोड़ा है कि छोटे बेटे से नफरत कर। आदमी ट्रांजैक्शन के हिसाब से, जरूरतमंदों के हिसाब से वो मदद करता है। हमारी पॉलिसी क्लियर है फ्रॉम द डे वन कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। यहूदियों को भी वहाँ जगह मिलनी चाहिए और जो वहाँ के मुसलमान हैं, पैलेस्टीनियन कह ले या अरबी जो भी है, उनको भी वहाँ जगह मिलना चाहिए। दोनों एक साथ मिलकर के रहे आपस में। एक ही फिलॉसफी के लोग हैं, एक ही आइडियोलॉजी के लोग हैं। और देखिए, भारत को समझना, आप खुद समझिए, आप इसी भारत की बेटी है। ये इंडिया ने नहीं किया। अगर शायद इंडिया होता तो ये नहीं कर पाते, ये भारत ने किया है। भारतीय होने का क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूं कि मैं भारतीय हूं तो क्या मुझे भारतीय बनाता है आरजू जी? व्हाट मेक्स मी अ इंडियन, व्हाट मेक्स मी अ भारतीय? तो वो बनाता है कि हम सारी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, हम सबके सुख की कामना करते हैं,
हम सबके भले की कामना करते हैं। हम किसी का कल्चर या किसी का मजहब नहीं मिटाना चाहते। हम चाहते हैं सब अपने अपने अकीदे पे, अपने अपने विश्वास पे, अपने अपने ईष्ट के का वो वंदन करते रहें और उनको ईश्वर सफलता दे, उनको ईश्वर खुशियां दे। दिस इज व्हाट इंडिया। पैलेस्टाइन का हम शुरू से मदद करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। हमने अगर ये कहा है हम टेररिज्म के अगेंस्ट में हैं। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो एक विभत्स आतंकवादी घटना थी और जो भी आज इजराइल और हमास में हो रहा है वो बिना 7 अक्टूबर के बात नहीं की जा सकती। इसलिए हम 7 अक्टूबर को भी कंडेम करते हैं। उसी तरीके से हम पैलेस्टाइन के लोगों तक यदि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की एड नहीं पहुंच पा रही है तो हम उसको भी कंडेम करते हैं और हम पैलेस्टाइन को बिल्कुल एड देंगे। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और आप ही ने मुझे न्यूज़ दी है कि USD 2.25 लाख यानी कि 25 लाख $, विच कम्स टू बी 200,000 $25,000 सो हमें देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? तो इसको ये क्यों कह रहे हैं कि हम इजराइल का साथ दे दिए तो फलस्तीनियों पे बम मार देंगे, फलस्तीन का साथ दे दिए तो हम पे जाके इजरायली पे बम मार देंगे? ऐसे नहीं होता भाई, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। हम सबका जो सबकी मदद करेंगे वो उनका मसला है, वो आपस में निपटाए। हमारे लिए दोनों एक समान है, बात खत्म हो गई। लेकिन अभिषेक जी, आपके ख्याल से फलस्तीन और इजराइल के बीच में जो डिस्प्यूट है सालों से चलता आ रहा है, ये आखिर सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे? या ये भी हमारी तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह जैसे हम कश्मीर को लेके बैठे हुए हैं? ये डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम थियरी की है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों को बैठना पड़ेगा और जो दुनिया जिस समय में जी रही है और जिन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तहत जी रही है वही पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट उनको भी अपनाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म इसके थ्रू ही ये सॉल्यूशन होगा। पैलेस्टाइन हमास कह लें, पैलेस्टाइन इजराइल कह लें, इजराइल हमास कह लें, इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन करने की क्षमता किसी भी देश के पास नहीं है सिवाय यहाँ के लोकल लोगों के पास। क्योंकि अमेरिका ने कितने न जाने कब से कैंप डेविड अकॉर्ड हो रहा है, तो कभी कोई अकॉर्ड हो रहा है, कभी मतलब कितने अकॉर्ड साइन हो चुके हैं। आई हैव नो आइडिया। बिल क्लिंटन से लेकर के जॉर्ज बुश से लेकर के अभी जो रिसेंट वाले ट्रम्प तक थे, सबने कोशिश की, बट इट्स नॉट गेटिंग रिजॉल्व। यूनाइटेड नेशन जब ये शुरू हुआ था तो यूएन ने जो वो ग्रीन मैप और वो सब दिया था, उसी समय मामला सॉल्व हो जाना चाहिए था। दोनों अरबों को और यहूदियों को कहा था कि आप अपने अपने जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए। दोनों लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाए। ना तो इजराइल ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपना, हालांकि उन्होंने एक पहला दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे, पीस मिल लेजिस्लेशन करेंगे। तो उनका जो नेसेट है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, उसने पीस मिल लेजिस्लेशन किया। कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना तो इजराइल का है ना तो पैलेस्टाइन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है। वो दोनों लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, इस समस्या का निवारण किसी के गुड ऑफिसेज में इतना दम है ही नहीं। जब तक वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो स्वयं से इनलाइटेंड नहीं हो जाएगी, उसको ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि मार काट और हत्या और वॉयलेंस किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये रियलाइजेशन आना है। इस रियलाइजेशन को आने का तरीका और माध्यम क्या होगा, ये ना तो अमेरिका सिखाएगा ना तो भारत सिखाएगा, ये वहाँ के लोगों को स्वयं से सीखना। यार क्या क्या बातें बोली और क्या सोच है भारत की। यार ये सोच है भारत की कि भारत हर देश को ये नहीं कहता कि यार पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और चाइना हमारा हम क्या कहते हैं, भारत हमारा दुश्मन है और चाइना हमारा दोस्त है। भारत ये नहीं सोचता। भारत के एक नागरिक नहीं बल्कि सारी लोग, सारी दुनिया ये नहीं सोचती कि हमारा दुश्मन है। वो सिर्फ ये सोचती है कि यार इनकी ज़रूरत है, मतलब इनको देना है। पहले इन लोगों ने जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर उनको उस मुल्क को दिया, तो पाकिस्तानी अवाम बहुत भड़की कि यार ये हमारा दुश्मन है, ये उनको डॉलर्स क्यों दे रहा है। अब बोलो ना, अब तुम बोलो, जब अपने इस देश को दे रहे हैं, जब फ़लस्तीनियों को दे रहे हैं, तब तुम बोलो ना कि हाँ यार इनको भी दे रहे हैं, अब हमारा
भारत, मैंने क्या कहा, भारत ये नहीं सोचता कि यार ये जो है ना हमारा दोस्त या दुश्मन, वो ये सोचता है कि कौन मुसीबत में है, कौन किसको हम जो है ना वो मानते हैं, कौन इन मुसीबत में है, हम उनकी मदद करें। भारत ने कभी नहीं सोचा कि हमारा पाकिस्तान दुश्मन है। कभी आपने सोचा होगा नहीं, कभी आपने जो है ना किसी के मुंह से सुना होगा, किसी बच्चे, हमारे पाकिस्तान में बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे से पूछी तो वो कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। क्यों भाई? भारत में जो है ना सबसे ज़्यादा जो है ना मस्जिदें हैं, कभी जो है ना उधर सबसे ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं और वो सुकून से रह रहे हैं। भारत के मुसलमान देखो, भारत के क्रिश्चियन देखो, भारत के हर मज़हब को कोई तकलीफ नहीं है। वो अपने लिए एक मुट्ठी भर के जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कोई किसी ने, मतलब वो भारत के लिए जान भी दे रहे हैं। तो यार तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? भारत ने कभी नहीं सोचा यार, हमारा बच्चे को ये पता होता है कि भारत हमारा दुश्मन है। सोच चेंज करो पाकिस्तानियों, शर्म करो, उनसे कुछ सीख लो। तुम लोगों ने फ़लस्तीन के लिए, तुम लोगों ने उनके लिए क्या किया ये बताओ? कुछ किया? पानी तक तुम लोगों ने नहीं दिया। मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना इंडिया डोनेट कर रहा है। यार उनसे कुछ सीखो। उन लोगों ने आज तक नहीं कहा कि यार हाँ यार पाकिस्तान हम पे ही बोल रहा है, इंडिया के दोस्त है आपका, इंडिया आपका दोस्त मानता है, लेकिन आप लोग की ज़हन गंदे हैं। क्या फ़ायदा मिलेगा? कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्ती बढ़ाओ, इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करो। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इंडिया तो पाकिस्तान को दुश्मन मानता ही नहीं है भाई, इंडिया को बच्चा मानता है भाई। इंडिया पाकिस्तान को बच्चा मानता है, ये हकीकत है, मान लो। वो बड़े बड़े ममालिक के साथ जो है ना वो कर रहा है, वो हमारे साथ नहीं कर रहा। वो तो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता ब्रो। आप कौन सी सदी में रह रहे हो? वो अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ जो है ना वो ट्रेड कर रहा है, वो अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबले कर रहा है। तुम क्या हो यार? पाकिस्तान इसके लिए कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है। तो ये मत सोचो, गंदी सोच है आप लोगों की। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।